झारखंड के लिए कल का दिन यानी 6 जनवरी 2025 बहुत खास होने वाला है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना में महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाले हैं। और दूसरा, झारखंड के सबसे चर्चित विधायक जयराम कुमार महतो चक्का जाम करने का कल ही के दिन से ऐलान किया हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम यह भी बात करेंगे कि इस मैया सम्मान योजना में किन किन लोगों का नाम कटने वाला है। मैया सम्मान योजना के पीछे की राजनीति पर भी बात करेंगे, लेकिन हम और भी बात करेंगे जयराम कुमार महतो पर। जयराम कुमार महतो ने कल के लिए चक्का जाम का ऐलान किया है। वो विस्थापितों की लड़ाई कल से लड़ने वाले हैं और उन्होंने सारे विस्थापितों को आह्वान किया है और उससे जुड़े सारे संगठनों को भी आह्वान किया है कि कल के चक्का जाम में उनके साथ आकर सड़क पर आंदोलन करना है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों चीजों पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। न्यूज पिकल के इस अंक में हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की। हमने कहा है कि झारखंड की राजनीति में कल का दिन यानी 6 जनवरी का दिन बहुत खास रहने वाला है। इसके दो कारण हैं। एक कि हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना का डायरेक्ट जो फंड महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया है, जिसमें उनकी योजना है कि कम से कम 3-4 लाख महिलाएं पूरे राज्य भर से उस सभा में बुलाई जाएं और उनके सामने वो जो फॉर्मेलिटी है वो डायरेक्ट बटन दबाएंगे और वो पैसा जो इस महीने से 2500 रुपया उन्होंने वादा किया है, 2500 रुपया सारे महिलाओं के अकाउंट में चला जाएगा। तो उस सभा में 3 से 4 लाख महिलाएं कम से कम जो रांची का प्रशासन है उनके आने का इंतजाम कर रहा है और उनके आने की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं उस प्रोग्राम में रंग में भंग ना पड़ जाए, क्योंकि जयराम कुमार महतो विस्थापितों की लड़ाई कल यानी 6 जनवरी से ही लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अभी तक जब तक हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तक उन्होंने किसी भी तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि कल 6 जनवरी से जयराम कुमार महतो का चक्का जाम का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो कल से शुरू हो जाएगा। ये अनिश्चितकालीन है। तो कल कहीं ऐसा तो नहीं है। और खास करके जयराम कुमार महतो का कोयलांचल के इलाके में गजब की लोकप्रियता है और विस्थापितों का जो ये जिस लड़ाई की वो बात कर रहे हैं, हालांकि कोयलांचल से ही शुरू होगा, लेकिन ये कमोवेश पूरे झारखंड का ये प्रॉब्लम है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जितने भी विस्थापित हैं उनका समर्थन जयराम को मिलने वाला है। तो क्या हेमंत सोरेन का कल का जो प्रोग्राम है उसमें कोयलांचल की महिलाएं शरीक नहीं हो पाएंगी, या प्रशासन कहीं कुछ सख्ती तो नहीं करेगा? ये कल देखने को मिलेगा। लेकिन हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। चुनाव प्रचार के दौरान मैया सम्मान योजना का बढ़ चढ़कर अनाउंसमेंट बहुत प्रचार किया गया था और चुनाव से 4 महीना पहले, बल्कि चुनाव की तिथि को अगर जोड़ेंगे तो वो चौथा महीना था, 4 महीना से मैया सम्मान योजना का लाभ झारखंड की महिलाओं को मिल रहा है। करीब 56 लाख महिलाएं हैं जो इससे उनको लाभ मिलेगा, ऐसा झारखंड सरकार बताती है। लेकिन चुनाव से पहले ये 1-1 हज़ार रुपया अगर जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन चौथी बार उनके अकाउंट में आया था। उसके बाद दिसंबर पूरा महीना बीत गया, अभी तक महिलाओं को इंतजार है कि मैया सम्मान योजना की राशि उनके अकाउंट में आए। चुनाव जीतने के बाद जिसमें मैया सम्मान योजना, ऐसा माना जा रहा है कि वही ट्रम्प कार्ड साबित हुआ और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और हेमंत को
जबरदस्त मेजोरिटी मिला और उनकी सरकार दोबारा चुनकर आई और राज्य में इतिहास बना। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और ज़्यादातर अधिकतर महिलाओं का वोट जेएमएम के पक्ष में गया। तभी ये एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हेमंत सरकार को इतना भरपूर वोट मिला और वो दोबारा सरकार में वापसी किए और उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि मैया सम्मान योजना में सरकार सत्यापन कराने जा रही है और उसके लिए जितने भी लाभार्थी हैं उनको अपना इसको भौतिक सत्यापन बोलेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसमें घर घर जाकर जो राज्य के कर्मचारी हैं या ब्लॉक स्तर पर, बहुत पंचायत स्तर पर हर जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनका लाभार्थियों का लिस्ट जो है दे दिया गया है प्रशासन को कि उन सब से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो ये बहुत चुनाव से पहले इस तरह की बातें नहीं की गई थी और अब ऐसा जैसा कि प्रशासन का जो फॉर्म आया है जिसको भरना मैंडेटरी है, जिसमें आपको जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा जिसमें उनको बताना पड़ेगा वो किसी अन्य योजना में उनको और कोई पैसा नहीं मिल रहा है। उसकी कई शर्तें हैं दोस्तों, और अगर उन सारे शर्तों को अगर देखा जाए तो बहुत सी महिलाओं का नाम कट जाएगा। उसमें पहली शर्त है कि झारखंड का ही निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि परिवार में किसी भी कोई भी उनका परिवार का मेंबर कोई भी सरकारी या तो केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, राज्य सरकार की सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, इवन किसी पीएसयूज में ना हो और इवन कॉन्ट्रैक्ट पे भी ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके खाली पेरोल पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पर भी ना हो। तो मतलब कहीं से भी वो उसके घर में अगर एक भी व्यक्ति कहीं काम कर रहा होगा तो उस महिला को वो राशि नहीं मिलेगा। तो चुनाव से पहले तो उन्होंने बोला कि 1000 को मैं 2500 रुपया कर रहा हूँ, उसका उन्होंने वायदा किया, तो उनको महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जिनको वो 4000 रुपया पहले मिल गया है और अभी मान लिया वेरिफिकेशन से पहले कल 2500 की और अगली किस्त 5वीं किस्त भी उनको मिल जाएगी और उसके बाद वेरिफिकेशन में अगर कहीं भी त्रुटि मिलता है, वो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो उन लोगों को पूरा 6500 वापस करना होगा। तो क्या ये योजना केवल चुनाव जीतने के लिए था? अगर ये सारा शर्त लगाना था तो ये सब भी तो चुनाव से पहले क्लियर हो जाना चाहिए था कि 18 से 50 की महिलाएं होंगी और ये शर्त होगा। तो उम्र की तो बात की गई थी, लेकिन शर्तों की बात इतना डिटेल में नहीं किया गया था। उसमें ये भी है कि अगर कोई रिटायर्ड महिला भी हैं और अब खाली पेंशन मिल रहा है या फैमिली पेंशन मिल रहा है, तब उनको भी नहीं मिलेगा। तो जब सारा क्राइटेरिया अगर आपको घर घर जाकर फिजिकली सत्यापित होगा तो बहुत सारे महिलाओं का नाम कट जाएगा। तो आप जब फिजिकल फॉर्म भरिएगा तो हर चीज़ों का बहुत अच्छा से ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपका बैंक अकाउंट भी सिंगल होना चाहिए। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो अब आपका अगला किस्त जो है आपके पास नहीं आएगा। तो बहुत सारी शर्तें हैं। तो मैया सम्मान योजना के नाम पर हेमंत सोरेन को बहुत जबरदस्त वोट मिला, लेकिन अब उसमें काट छाट हो रही है। और लेकिन फिर भी हेमंत चाहते हैं कि पूरे राज्य की महिलाओं में और पूरे राज्य में और पूरे देश भर में इसका संदेश जाए कि वो जो उन्होंने वायदा किया है उस वायदा पे वो खड़े उतर रहे हैं। लेकिन राज्य के लोगों को राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए डाउट है कि पूरे 5 साल इस योजना को चलाया जा सकेगा। हालांकि पीछे जो 4 दिन विधानसभा का सत्र हुआ था, तो अभी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 4 महीनों के लिए इस मद में 6000 करोड़ के आसपास बजट दे दिया गया है। तो अगर इसमें दिक्कत भी आएगी तो मार्च के बाद आएगी या आने वाले दिनों में आएगी, लेकिन मार्च तक बहुत सारे महिलाओं का नाम कट जाएगा इस लिस्ट से, ये तय है। तो अब इन सब जब इस तरह का बाजार गर्म हो तो उसमें हेमंत सोरेन इतनी बड़ी सभा बुलाकर 3-4 लाख महिलाओं को बुलाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये केवल वोट बैंक की राजनीति है, अपनी लोकप्रियता की राजनीति है।
हालांकि आपको ये भी ध्यान होगा कि जयराम कुमार महतो विधानसभा में साफ साफ बोले थे कि जो आप ये मैया सम्मान योजना के लिए राशि दे रहे हैं तो 18 साल से 30 साल की महिलाओं को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि वो पढ़ने लिखने का उम्र होता है। तो अगर आप उनको पढ़ाई के नाम पर देंगे, स्कॉलरशिप के नाम पर देंगे, तो वो उन महिलाओं को प्रेरणा मिलेगा, वो पढ़ाई शुरू करेंगी, पढ़ाई करेंगी और उससे उनका भविष्य, वो अपने पैर पे खड़ा हो सकती हैं। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था, ये एक विजनरी लीडर ही बोल सकता है। खास करके वो योजना जिसमें इतना लोकप्रियता मिला हो वर्तमान मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को, जिसके बदौलत वो दोबारा चुनकर आए हैं, उस योजना पर किसी एक विधायक का इस तरह से बोलना, जितने क्वार्टर्स हैं मतलब हर तरह के लोग इसमें जयराम कुमार महतो की तारीफ किए थे। लेकिन कल फिर केवल मैया योजना को लेकर नहीं, चूंकि जयराम कुमार महतो विस्थापितों की लड़ाई लड़ने के लिए जो खास करके जहां वो बेरमो वाले इलाके में जहां सीसीएल का क्वार्टर वाला विवाद हुआ था, उस इलाके से वो शुरू हुआ, लेकिन उसका वो उन्होंने दायरा बढ़ा दिया है कि अब जितने भी क्वार्टर हैं, अवैध क्वार्टर हैं, उनको खाली करवाना पड़ेगा। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है और ये इसका सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है। और जैसी खबरें आ रही हैं कि टाइगर महतो इस लड़ाई को आगे तक ले जाना चाहते हैं और वो इसका कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। तो कल ही चक्का जाम का ऐलान है, 11:30 बजे का प्रोग्राम शेड्यूल है हेमंत सोरेन का। और उससे पहले राज्य अपनी मशीनरी से, राज्य सरकार ने खुद व्यवस्था किया है महिलाओं को लाने का, पहुंचाने का, उनका अल्पाहार का और सारी तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से की जाएंगी। तो आखिर जब वो महिलाएं आएंगी, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट से आएँ या जैसे भी आए, रेल ट्रांसपोर्ट से आएँ, तो उन महिलाओं को आएंगी जाएंगी, तब सड़क पर अगर चक्का जाम होगा तब तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हेमंत सरकार ने हालांकि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कल देखना होगा कि किस तरह का लॉगरहेड और क्या होता है। कुमार महतो ने जितने भी विस्थापितों से जुड़े संगठन हैं, उनके जो संघर्ष वाले बहुत सारे मोर्चा बने हुए हैं, उन सारे संगठनों को और सारे विस्थापितों को एक साथ एकत्रित होकर इस आंदोलन में साथ देने के लिए आह्वान किया है। तो ये चक्का जाम जो है, जो जयराम कुमार महतो ने जिसका आह्वान किया है, ये अनिश्चितकालीन होने वाला है और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में स्पष्ट देखने को मिलेगा। विधायक बनने के बाद ये जयराम कुमार महतो का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाएगा, जिससे उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जब वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खरसावां गए थे, तो वहाँ भी सरायकेला में उन्होंने अपने भाषण के दरमियान इस विषय पर बात करके और दायरा को, विस्थापितों का दायरा को और बढ़ाने का प्रयास किया है। उनका कहना था कि ये सीसीएल और बीसीसीएल और केवल कोयलांचल के इलाकों का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कोल्हान का भी है, ये प्रॉब्लम छोटा नागपुर के भी अलग अलग जगह का प्रॉब्लम है। कंपनी का नाम भले बदल जाता है, कहीं उषा मार्टिन हो जाती है, कहीं टाटा हो जाता है, कहीं डिस्को हो जाता है, कहीं सीसीएल हो जाता है, कहीं बीसीसीएल हो जाता है, लेकिन ये जो समस्या है ये जस का तस पूरे झारखंड में है। तो इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे जयराम कुमार महतो का समर्थन विस्थापितों के बीच में पूरे राज्य भर में और बढ़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब शांतिपूर्ण तरीके से आज दोनों प्रोग्राम, कल का जो प्रोग्राम होने वाला है, दोनों हो जाए। लेकिन जयराम कुमार महतो का जो डिमांड है उस पर जल्द से जल्द जो भी कंपनियां जिम्मेवार हैं उस जिम्मेवारी को निभाएं और इसका कुछ न कुछ जल्दी से सॉल्यूशन निकाला जाए, विस्थापितों की समस्या पर ध्यान दिया जाए। ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है और विस्थापितों को भी जीने का हक है और उनकी अच्छी ज़िंदगी हो, इसकी लड़ाई जयराम कुमार महतो लड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके कमेंट्स का मुझे लगातार इंतज़ार रहता है।
आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं, और अगर किसी अन्य टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में आपका सलाह भी चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।